बचपन में हम लोग ने कभी भी हॉलीवुड मूवी नहीं देखी थी, क्योंकि उस समय हॉलीवुड मूवीज पिक्चर हॉल में आती थी, टीवी था नहीं, पिक्चर हॉल में जाकर देखना अलाउ नहीं होता था। तो मैंने जो फर्स्ट हॉलीवुड मूवी देखी पिक्चर हॉल में जाके वो थी जुरासिक पार्क, और वो देख के एक नया एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉलीवुड मूवी थी, और वो भी जिस इफेक्ट की थी वो हम लोग सभी के लिए नया था। तो आज का एपिसोड हम लोग हॉलीवुड की मूवीज का इंडिया में क्या इम्पैक्ट है, वो कब आई, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं यशवर्धन फिल्म मेकर, जिनसे कि हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अंशु, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सो यश, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ऑब्वियस है कि इंडिया में हॉलीवुड मूवीज कब से आना स्टार्ट हुई? इंडिया में हॉलीवुड मूवी अराउंड 1911 आना स्टार्ट हुई थी, और जो सबसे मेजर जो बड़ी हिट हुई थी, अगर उसको हिट बोल सकते तब के हिसाब से, वो थी 1915 में एक मूवी आई थी बर्थ ऑफ नेशन। ओके, तो ये तब से इंडिया में आ गई थी, इतना शुरू में ही? हाँ, आ गई थी, लेकिन उसका रीज़न ये है कि तब अराउंड 1910s में हम लोग ब्रिटिश रूल के अंडर थे, तो एक ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस एक थी, बेसिकली ब्रिटिश लोग जो इंडिया में रहते थे। हाँ, तो वो लोग देखते थे, एंड ऑब्वियसली जो एक क्लास जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जिसने पढ़ लिया था वो थोड़ा बहुत देख लेता था। तभी हम लोग जैसे जब अराउंड 1913 में पहली मूवी आई थी राजा हरिश्चंद्र, इंडिया की। हाँ, इंडिया के। वो तो ऑब्वियसली उन्होंने भी कहीं से टेक्नोलॉजी देखी होगी कि अच्छा ये एक चीज होती है सिनेमा, इसमें कैमरा वगैरह यूज होते हैं, प्रोजेक्टर, वरना उसके पहले तो हम लोग के नाट्य कथा होती थी उसमें। तो उससे का फिर नेक्स्ट वर्जन हो गया एक तरह से। तो इसलिए तो यस, हम लोग का पास हॉलीवुड मूवीज भी बहुत टाइम से आ रही हैं, लेकिन वही था कि व्यूइंग बहुत कम होता था। और इसका ये है कि ब्रिटिश राज से मुझे याद आया कि एक 1935 में एक मूवी आई थी लाइव्स ऑफ बंगाल लांसर। वो ब्रिटिश मूवी नहीं थी, वो हॉलीवुड फिल्म थी, लेकिन उसमें ब्रिटिश राज को ग्लोरीफाई किया गया था इंडिया में, एज इफ कि जो ब्रिटिश ऑफिसर जो रहते हैं वो एक्चुअली में इंडिया के लिए अच्छे हैं, और जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं वो एक्चुअली में खराब है। इस टाइप का उनका नैरेटिव होता था। ऑब्वियसली रियलिटी कुछ और थी, लेकिन नैरेटिव मूवी में ये होता था। और वो मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि उसकी वजह से हॉलीवुड वालों ने विद इन 1930s काफी मूवी बनाई थी जो कि ब्रिटिश राज को ग्लोरीफाई करती थी। मैंने भी एक मूवी देखी थी, उसका नाम था गंगा दिन। वो 1939 में आई थी मूवी, और वो ऐसी मूवी जो अब शायद से ना बने, दो रीजन वजह से। एक तो ब्रिटिश राज को ग्लोरीफाई किया था, और दूसरा चीज ये थी कि उसमें जो इंडियन कैरेक्टर्स थे वो इंडियंस ने नहीं प्ले किए थे। वो इनफैक्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाले किसी पर्सन ने प्ले नहीं किए थे। वो अमेरिका में रहने वाले एक वाइट पर्सन ने प्ले किया था, उसने ब्राउन मेकअप लगा लिया था। तो बहुत आपको फ्रैंकली देखने में बहुत फनी लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो पूरे शरीर में बूट पॉलिश लगा के आ गया है। हाँ, मतलब मूवी एंटरटेनिंग थी, लेकिन हाँ ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक तो जो उसमें नैरेटिव दिखाया गया और जिस तरह से इंडियंस को डिपिक्ट किया हुआ है, थोड़ा फनी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप चले जाए तो मूवी एंटरटेनिंग है। तो इसका मतलब हमारे इंडिया में जब इंडियन मूवीज बनना शुरू हुई, और वो कुछ साल पहले ही हॉलीवुड की मूवीज आ चुकी थी, जिनको देखकर एक तरह से यहाँ की इंडस्ट्री ने सीखा और खुद भी बनाना शुरू किया। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो बॉलीवुड की शुरुआत हुई या इंडियन फिल्म सिनेमा की शुरुआत हुई, उसमें हॉलीवुड का योगदान है। हाँ, अब हम लोग जैसे कहीं ना कहीं से तो कोई टेक्नोलॉजी, जैसे वो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम लोग ने वहीं से सीखी। तो बट ये बड़ी बात है, हम लोग ने बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी पिकअप कर लिया, बहुत जल्दी सीख ली। और जिस जमाने में ये स्टार्ट हुआ होगा, डेफिनेटली चीजें इतनी इजी नहीं रही होंगी, लेकिन बहुत जल्दी शुरू किया। तो ये हमारे ऑडियंस के लिए भी एक नई चीज है कि हमारा इंडियन सिनेमा उसने इतनी जल्दी अडॉप्ट किया और हम लोग के सामने ले आया। साउंड मूवी पहली थी द जैज सिंगर। द जैज सिंगर, हाँ, ये जब विंग्स की बात कर रहा हूँ, ये पहली
साउंड मूवी थी जो ऑस्कर जीती थी, लेकिन जो पहली साउंड मूवी थी दोनों सेम ईयर में आई थी, वो उसका नाम जैज सिंगर था। तो वो 1927 में आई, और अपने यहाँ देखिए 4 साल बाद 1931 में आला मार आई थी, जो कि इंडिया की पहली साउंड फिल्म थी। तो हम लोगों ने वैसे देखिए कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया और सीख लिया, तो ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस इस तरह से सीखना ये काफी बड़ी बात है। तो हैट्स ऑफ टू आवर फिल्म मेकर्स। और उससे याद है इंडिपेंडेंस से कि जैसे हम लोग क्या, क्योंकि ऑब्वियसली तब ब्रिटिश राज था तो थोड़ी सेंसरशिप ज़्यादा होती थी, तब भी कभी कभार ये लोग थोड़ी इस टाइप की मूवी बना लेते थे जो थोड़ी प्रो फ्रीडम स्ट्रगल है या प्रो जो फ्रीडम लीडर्स की विचारधारा की मूवी है उसके बेसिस बना लेते थे। एक जैसे साउथ की फिल्म आई थी 1936 में त्याग भूमि, वो भी कुछ विडो रीमैरिज के ऊपर थी। तो ये सब इस टाइप के टॉपिक्स पे मूवी आती रहती थी। लेकिन बेस्ट मेरे को वो एग्जांपल याद है, एक मूवी आई थी किस्मत 1943 में, उसमें शायद अशोक कुमार थे, कुछ थीफ टाइप का बने थे। वो आई थी उस वक्त के आसपास जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था। तो तब ऑब्वियसली इंडियंस ने काफ़ी सर्व भी किया था वर्ल्ड वॉर 2 में। एक उसमें सीन था जिसमें गाना होता है, मतलब गाना ऐसा होता है कि कोई प्ले टाइप का चल रहा है और उसमें गाना बज रहा है और इंडियंस प्रिटेंड करें इंडियन सोल्जर्स गाना गा रहे हैं। तो उसमें लिरिक्स ऐसा है, दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। तो पहले ब्रिटिशर्स को लगा कि अच्छा ये जापानीज़ और जर्मन सोल्जर्स की बात कर रहे होंगे कि तुम दूर हटो यहाँ से। बाद में चला नहीं, वो लग ये रहा था कि जापानीज़ और जर्मन्स को था, एक्चुअली में वो लोग ब्रिटिश को रेफ़र कर रहे थे। तो जब तक ब्रिटिशर्स को समझ में आता तब तक वो सॉन्ग पॉपुलर हो गया। तो इवन तो बैन हुआ था वो सॉन्ग कुछ टाइम के लिए, लेकिन तब तक वो पॉपुलर हो चुका था वो सॉन्ग। तो वो आपको अभी भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, दूर हटो दुनिया वालों 1943 का गाना है। और उसमें इनफैक्ट पीछे वो मैप बना हुआ है इंडिया का, उसमें भारत माता वैसे बने हुए हैं। तो ये ऐसा था कि बहुत ही चालाकी से सेंसरशिप पास हो गया था इंडिया का। तो इसका मतलब है हॉलीवुड मूवीज आना तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन एक जो जनरल पब्लिक है उसके बीच पे ये चीज पॉपुलर तब नहीं थी। तो ये कब से ऐसा हुआ कि जनरल पब्लिक भी इसमें इतना इंटरेस्ट लेने लगी और वो आना शुरू हो गई? तो वो कौन सा एरा था जबकि लोगों ने ज्यादा देखना शुरू किया हॉलीवुड मूवीज को? देखिए जैसे यहाँ पे इंडिया में थोड़ा बहुत लेट 70s और 80s में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हॉलीवुड का क्रेज़ होने लगा था। इन जो बड़े शहर होते हैं दिल्ली बॉम्बे वगैरह वाले हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर वो गाना एक पॉपुलर हुआ था डैडी कूल, वो इंग्लिश सॉन्ग था। ऐसे लोग तब तक माइकल जैक्सन के बारे में नाम सुनने लग गए थे 80s तक। रैम्बो मूवीज़ जो थी वो उसके लिए पॉपुलर हुई थी क्योंकि उसमें देखने में सिल्वेस्टर स्टैलोन की बॉडी अच्छी थी। लेकिन जो प्रॉपर एरा स्टार्ट हुआ है हॉलीवुड वॉचिंग का, वो स्टार्ट हुआ है 90s से। 2 वजह से, एक तो सबसे पहली बात तो लिबरलाइजेशन जो आया था उसकी वजह से फ़ॉरेन चीज़ें अलाउ की गई थी इंडिया में जो पहले अलाउड नहीं था। तो ऑब्वियसली फ़ॉरेन खाना आया था, फ़ॉरेन पहनना आया था, तो ऑब्वियसली फ़ॉरेन मूवीज़ भी आई थी इंडिया में। दूसरा, उस वक्त 2 बड़ी आइकॉनिक मूवीज़ आई थी VFX से टर्म्स में, एक थी टर्मिनेटर 2 और दूसरी थी जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क तो इसलिए और फेमस हुई थी कि पहली बार लोगों ने डायनासोर को इतने रियलिस्टिक वे में देखा था। तो ये केवल इसको देख के इंडिया वाले वंडर में नहीं थे, इसको देख के इवन हॉलीवुड वाले वर्ल्ड वाइड ही रहे थे। तो ऑब्वियसली इंडिया में भी वो चीज़ पॉपुलर हुई थी। तो वहाँ से लोगों ने धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया था हॉलीवुड मूवीज़ को। इनफैक्ट जब तक टाइटैनिक आई थी तो मुझे लगता है टाइटैनिक प्रॉपर हिट हुई थी इंडिया में अच्छी खासी। जैसे वर्ल्ड वाइड हिट हुई थी वैसे इंडिया में हुई थी। हाँ, मतलब उसको हम लोग वैसे ही डिस्कस करते थे जैसे कि किसी बॉलीवुड मूवी को डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब वो जनरल पब्लिक में काफी लोग उसको देखना पसंद करते। वो मतलब इतनी पॉपुलर है कि अभी भी जो टाइटैनिक पोस्ट है वो लोगों के बीच में फेमस है। और जो दूसरा उनका जो गाना एक पॉपुलर हुआ था माई हार्ट विल गो ऑन बाय सेलिन डियोन, वो अभी तक पॉपुलर है। तो इतनी ज़्यादा मतलब जैसे इंडिया में कोई रोमांटिक मूवी DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप की पॉपुलर होती है, वैसे टाइटैनिक भी उसी लेवल की मेरे हिसाब से पॉपुलर है। अब हम लोग ने ये बात कर ली कि हॉलीवुड मूवीज कब से यहाँ पॉपुलर हुई हैं। तो अगर हॉलीवुड का पास्ट इतना पुराना है हमारे इंडिया में आने का,
तो जरूर कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट इंडियन मूवीज पर, इंडियन फिल्म मेकर्स पर पड़ता होगा। तो उसके बारे में क्या तुम्हारी? जैसे मुझे लगता है कि जितना पॉपुलरली उन्होंने कि जो राज कपूर का कैरेक्टर था, जो उनका गाने पॉपुलर था, मेरा जूता है जापान ने, तो जिस तरह से उन्होंने कपड़े पहने थे, जो उनका मैनरिज्म था, वो साफ साफ चार्ली चैपलिन कैरेक्टर द ट्रैम्प से इंस्पायर्ड था, बिल्कुल ही हूबहू। आप कभी उसके चार्ली चैपलिन के वो देख लीजिए मूवीज़, और कभी वो गाना देख लीजिए राज कपूर वाला, आपको बहुत सिमिलरिटी लगेंगे। तो ये तो हो गया कैरेक्टरिज्म की बात हो गई। फिर यहाँ पर उसकी बात हो गई, क्या नाम है, जो गाने हो गए। गाने बहुत शुरुआत से मतलब यहाँ पे कॉपी स्लैश से इंस्पिरेशन लिया है। जैसे एक है 50s का गाना है पॉपुलर, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, तो वो खुद अपना पे कोई अमेरिका का पॉपुलर गाना था, शुगर इन द मॉर्निंग शुगर इन द इवनिंग। कभी आप दोनों सुनिएगा, बहुत आपको सिमिलर लगेंगे। लिरिक्स डिफरेंट है बट ट्यून एब्सोल्युटली सेम है। तो ये मान के लिए कि ये जो म्यूजिक पर भी इन्फ्लुएंस रहा है। म्यूजिक पे इनफैक्ट और ज़्यादा रहा है, मैं कहूँगा मूवीज़ पे थोड़ा कम रहा। मूवीज़ हमारी तब भी ओरिजिनल ज़्यादा रही हैं। आपने जिस टाइप के हमारे इंडिया में कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता था कि जो जिस टाइप के मतलब वो कैमरा मूवमेंट हो गए या फिर एक्शन हो गए, बट स्टोरी टेलिंग बहुत, हाँ, इवन जब स्टोरी लेते भी थे तो थोड़ा उसको इंडियनाइज कर देते थे। अब जैसे वो आपने शोले देखी हुए है, तो उसमें जो सीन है फेमस में ठाकुर की फैमिली को मारा जाता है, वो एक उससे इंस्पायर किया गया था। एक 1968 में हॉलीवुड मूवी आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन वेस्ट, वो एक स्पैगेटी वेस्टर्न थी, तो उसमें भी सिमिलर सीन था, एक्सेप्ट कि उसमें एक फीमेल कैरेक्टर की फैमिली के साथ होता है, बट होता उसी वजह में शूट है। एक्सेप्ट जब आप सीन ओरिजिनल वाला देखोगे और ये शोले का देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगेगा कि शोले का सीन जो है वो काफ़ी इमोशनल वे में लिखा हुआ है, एज अपोज टू जो ओरिजिनल वाला सीन है बहुत ही ड्राई वे में और ज़्यादा ही रियलिस्टिक पता नहीं कितना सही वर्ड रहेगा, बट ड्राई बहुत था उसका, बहुत आपको इमोशंस कुछ खास नहीं आएंगे उसमें। तो उस मामले में थोड़े इंडियनाइज कर देते थे वो, हाँ, जिसमें इमोशंस रहें, फीलिंग्स रहें, क्योंकि इंडिया का टेस्ट अलग है, उनका अलग है। वही ऑडियंस के हिसाब से मैं ये कहूँगा बहुत अच्छे से अडाप्ट किया था यहाँ पे, कि अगर कुछ फॉरेन से ले भी रहे हैं तो वो, लेकिन जो इंडियन टच अच्छे से डाल लेते थे वो अच्छे से उन्होंने किया था। बट ये तो जैसे वो एग्जांपल हो गया, इंस्पिरेशन हो गया, या फिर जैसे कोई मूवी आई थी पॉपुलर थी बर्निंग ट्रेन, वो खुद अपना में एक हॉलीवुड मूवी टावरिंग इन्फर्नो की, वो मैं इंस्पिरेशन बोलूँगा, कॉपी नहीं बोलूँगा, कोई बिल्कुल। एक तो पहली बात तो जो मूवी आई थी ओरिजिनल, उसमें बिल्डिंग जलती है, इसमें ट्रेन जलती है और थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की थी। लेकिन हाँ, बाद में रिमेक्स का जब कल्चर आया तो येस ऑब्वियसली कई बार तो मतलब सीन बाय सीन कॉपी कर लेते थे। ऐसे मुझे एक मूवी याद है, एक अजनबी, एक मूवी आई थी 2005 में, उसकी जस्ट एक साल पहले एक मूवी आई थी मैन ऑन फायर, तो उन्होंने सीन बाय सीन, डायलॉग बाय डायलॉग, विजुअल बाय विजुअल, मतलब जो जितना कॉपी कर सकते थे इंडियन डायरेक्टर उतना कॉपी किया है। वो तो राइट्स लेकर तब आई एम नॉट रियली श्योर कि राइट्स कितना लेते थे। पहले एक्चुअली में राइट्स नहीं लेते थे इंडियंस जो होते थे, उनका ये मानना होता था क्योंकि पहले इंडिया उतना वो इकोनॉमिकली पावरफुल था नहीं, तो सोचते थे हॉलीवुड वाले कि अगर हम इनको सू भी कर देंगे इंडियन प्रोड्यूसर, तो कितना हम लोग वापस पैसा ले पाएंगे। अब लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, अब तो मतलब बाहर भी मूवीज़ प्रॉपर रिलीज़ हो रही हैं, इतना कमाती हैं, तो अब सू भी कर सकते हैं। तो इसलिए अब ज़रूर लेना पड़ता है कॉपीराइट, ये बात सही है उसकी। पहले लेकिन बिना कॉपीराइट के कई बार आपको होगा कि आपने कोई इंडियन मूवी देखी है, फिर आप कोई हॉलीवुड मूवी देखेंगे तो आपको बहुत सिमिलरिटी लगेंगी। जैसे एक अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी अग्निपथ 1990 में, उसकी काफ़ी इंस्पिरेशन आपको स्कारफेस से लगेगी। हाँ, मतलब कुछ सीन काफ़ी सिमिलरिटी है उसमें प्रॉपर। हाँ, लेकिन ये ऐसा तो होता ही है कि जब आप किसी और का कुछ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई चीज जो अच्छी लगती है वो इंस्पिरेशन लेके आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं या अपना कुछ यूनिक आइडिया डाल के बनाते हैं। तो ये तो एक तरह से एक दूसरे से कुछ सीखने की बात हो गई। जैसे कि हॉलीवुड की लोग भी अब यहाँ की मूवीज को पसंद करने लगे हैं, तो मे बी कि हम लोग हॉलीवुड में कुछ ऐसी चीजें देखना स्टार्ट करें जो यहाँ हो रही हैं और अभी तक वहाँ नहीं होती थी। हाँ, नहीं होता है। तो ये चीजें पॉसिबल है। जैसे एक AR रहमान का गाना है फेमस, छैया छैया उसका दिल से मैं, तो वो तो हिंदी मूवी थी दिल से, उसको यूज़ लेकिन उसमें भी किया गया था। एक हॉलीवुड की मूवी आई थी 2006 में इनसाइड मैन, उसको बिल्कुल शुरुआत में लिटरली सेम गाना चलता है।
तो कई बार इनफैक्ट होता है कि मूवीज़ में, बाहर की मूवीज़ में आपको इंडियन गाने सुनाई पड़ जाते हैं, क्योंकि इंडियन गाने होते तो अच्छे ही हैं। जैसे अभी भी ऑफ लेट कौन सी एक मूवी थी साउथ की, जिसका एक गाना बाहर बहुत पॉपुलर हुआ था, नाटो नाटो, ये पॉपुलर हुआ है। तो मे बी कि उन लोग को भी यहाँ का म्यूजिक अब अच्छा लगने लगा हो, और हर एक को दूसरे की चीज कुछ दिनों के लिए अच्छी लगती है, तो मे बी कि वो भी ऐसा चीजें कुछ अपनी लेके आए। तो हम चाहेंगे कि इंडियन ऑडियंस को कुछ हम हॉलीवुड की मूवीज जो तुमने देखी हो, तुम्हें आइडिया हो, वो सजेस्ट करना चाहो कि ये देखनी चाहिए, और एज ग्रुप वाइज कौन कौन सी देख सकते हैं, उसके बारे में तुम कुछ बताना चाहोगे? ठीक है, तो अगर आप अगर एज ग्रुप के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो एज ग्रुप के हिसाब से मेरे हिसाब से ये एनिमेटेड मूवीज़ अच्छी होती हैं। तो उसमें जैसे आपके लिए वो अच्छी हो जाएगी टॉय स्टोरी 2, फाइंडिंग नीमो। ये किस एज ग्रुप के लिए अच्छी है? मतलब बिगनर्स वाले, एक तरह से टॉडलर्स वाले। टॉडलर्स के लिए, ओके। देख तो कोई भी सकता है, लेकिन हाँ बेसिकली उनके लिए ज़्यादा ये अच्छी रहेंगी, राइट। और ऐसी एक आई थी लायन किंग, वो अच्छी थी वो। और उसके अलावा और भी कुछ, हाँ जैसे होम अलोन बहुत अच्छी है, बेबीज डे आउट अच्छी है। ये सब मतलब बिगनर्स वाले जो एज ग्रुप है उनके लिए अच्छे हैं। मीन्स इसको प्री टीन्स तक देख सकते हैं बड़े आराम से। देखने को तो टीनेजर्स या बड़े लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देखते ही हैं, लेकिन हाँ उनके लिए बहुत अच्छी है। फिर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके लिए जैसे एक ये आजकल की सुपर हीरो मूवीज़, वो तो अच्छी हैं ही हैं। तो सुपर हीरो उस मूवीज़ के लिए एक्चुअली मुझे ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुपर हीरो मूवीज़ बहुत पॉपुलर इंडिया में। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर जा रहे हैं तो आपके लिए जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन बहुत अच्छी है, जो टीनेजर्स के हिसाब से। उनकी जो पहली 3 मूवी आई थी वो बहुत अच्छी हैं। ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार में मिल जाएंगी। फिर ऐसी जो एनिमेटेड मूवीज़ अभी बताई थी वो भी सारी डिज्नी प्लस हॉटस्टार में मिल जाएंगी। और उसके अलावा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हैं वो अच्छी मूवी है, वो भी फैंटेसी मूवी है, वो आपको मिल जाएंगी, आपके प्राइम वीडियो में मिल जाएंगी। तो ये मेरे हिसाब से दोनों अच्छी हैं अगर आप प्री टीन हो और आपको VFX वाली मूवी देखनी है। जुरासिक पार्क तो ऑब्वियसली है ही अच्छी है, वो तो पॉपुलर है इंडिया में। फिर जब आप थोड़े और बड़े हो जाते हो और आपको थोड़ी मैच्योर मूवी वैसी देखनी है लेकिन एंटरटेनिंग हो, तो उसके लिए डाई हार्ड मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मूवी है, जो कि पहली मूवी आई थी 1988 में। और डाई हार्ड 4 तक आप आराम से देख सकते हो। उसमें बेस्ट डाई हार्ड 1 है, लेकिन और भी देख सकते हो। फिर आती हैं आपकी रैम्बो सीरीज़ वाली मूवी, जिनका मैं रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट बहुत अच्छी है, वो थोड़ी मैच्योर सी मूवी है। सेकंड थोड़ी आउट एंड आउट एक्शन मूवी है। थर्ड ओके मूवी है। और फोर्थ वन टाइम बहुत अच्छी है, थोड़ा उसमें हल्का सा वायलेंस ज़्यादा है, बट वैसे मूवी अच्छी है। फिर ये और एक और, हाँ टर्मिनेटर ऑब्वियसली, वो उसका भी मैं वही कहूँगा, फर्स्ट और सेकंड उसकी बहुत अच्छी है। उसके बियॉन्ड आप अवॉइड कर सकते हैं। ऐसी एक एलियन मूवी है जो कि 1979 में आई थी, वो भी अच्छी है। उसकी अभी एक सीक्वल भी आई हुई है, एलियन रोमलेस, तो वो अभी थिएटर में लगी हुई, आप जाके देख सकते हैं। तो ये वैसी मूवी हो गई जो कि R-rated है लेकिन एंटरटेनिंग वाली है। अब आप हैं कि नहीं है, मुझे R-rated देखनी है या एडल्ट रेटेड देखनी है, लेकिन थोड़ी मैच्योर स्टोरी टेलिंग हो, नॉट कि एक्शन और VFX हो। तो उनमें से एक अच्छी है मेरे हिसाब से, जिनका सबने नाम सुना होगा, वो है गॉडफादर, जिसकी इंडिया में रीमेक बन चुकी है सरकार, और एक 70s में आई थी धर्मात्मा। तो बहुत ही पॉपुलर टेल है ये। इनफैक्ट गॉडफादर पार्ट 1 नहीं, पार्ट 2 भी अच्छी है। और अगर आपको मूड हो तो पार्ट 3 भी देख सकते हैं, लेकिन पार्ट 3 का आप डायरेक्टर्स कट देखिए हैं। ये भी मोस्ट प्रॉब्लम मूवीज़ आपको प्राइम अमेजोन में मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको गॉडफादर अच्छी लगी हैं और आप क्राइम मूवी देखना चाहते हो, तो मैं 3 रिकमेंड आपको करूँगा क्राइम फिल्म्स में। एक तो हो गई गुड फेलास, वो भी ऐसी इटालियन अमेरिकन माफिया के ऊपर है, और ये रियल लाइफ के ऊपर सेट है। मेरी वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट्स में से एक है। ये उन्होंने बनाई है, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने। उन्हीं डायरेक्टर की एक और मूवी आई थी टैक्सी ड्राइवर 1976 में, जिसकी इंडिया में एक रीमेक आई थी सड़क। फिर एक 90s की बहुत आइकॉनिक मूवी है पल्प फिक्शन, वो भी आप देख सकते हैं। उसकी स्टोरी टेलिंग बहुत डिफरेंट स्टाइल की है। ये तो हो गए आपको अगर क्राइम फिल्म देखनी है। वॉर फिल्म देखनी है तो मेरे हिसाब से दो नहीं, इनफैक्ट 3 बहुत अच्छी हैं। एक हो गई एपोकलिप्स नाउ, जो कि वियतनाम वॉर के ऊपर सेट है,
वो भी उसी डायरेक्टर बनाई है जिसने गॉडफादर बनाई थी। सेविंग प्राइवेट रायन है, आई थी 1998 में, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर सेट है। उनके डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने जुरासिक पार्क वाली मूवीज़ बनाई थी। और एक मूवी पुरानी मूवी है, मेरी पर्सनल फेवरेट में से एक है पैटर्न। वो रियल लाइफ एक जनरल के ऊपर है, जो कि वहाँ के बहुत ही आइकॉनिक जनरल थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी से फाइट की थी और जितवाया था अमेरिका को। तो ये तीनों के मेरे हिसाब से वॉर मूवीज़। ड्रामा मूवीज़ की अगर बात करें तो मेरी फेवरेट एक है 1957 में आई थी 12 एंग्री मैन। ये आप घर वालों के साथ भी देख सकते हैं। इसमें मतलब ये बेसिकली प्ले जैसी मूवी है, ये लगेगा प्ले चल रहा है लेकिन बहुत एंटरटेनिंग, बहुत आपको अच्छे से ग्रैस्प कर ही रहेगी। और पूरी डायलॉग बेस्ड मूवी है लेकिन ये बनाई बहुत अच्छी है। तो मेरे हिसाब से एक बार तो ये देख लेनी चाहिए। बहुत ईजी टू वॉच है, अगर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं कि वो ब्लैक एंड वाइट मूवी है। ऐसी मेरी और पर्सनल फेवरेट में से एक है हड। वो 1963 में आई थी और वो भी ब्लैक एंड वाइट मूवी है। वो एक स्मॉल टाउन अमेरिका पे सेट है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी मूवी है। वो हल्की सी थोड़ी ज़्यादा मैच्योर मूवी मान लीजिए, ये हो सकती है, लग सकती है, लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी गुड मूवी। तो ये स्टार्टिंग के लिए अच्छी है। फिर एक्सपेरिमेंटल मूवी थोड़ी देखनी है हॉलीवुड की, तो मेरे हिसाब से एक वो बहुत अच्छी है इजी राइडर, जो कि 1969 में आई थी। उसका एडिटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। और एक 2000 में मूवी आई थी मोमेंटो, उसकी एक वैसे इंडियन रिमेक काइंड ऑफ बनी थी गजनी, बट गजनी लेकिन उसमें कुछ चीज़ें सिमिलर ले ली थी गजनी में, एग्जैक्टली सेम उन्होंने उठा के नहीं डाला था। काफ़ी चीज़ें गजनी में इंडियनाइज कर दी थी और चेंजेस बहुत कर दी थी। जैसे पहली बार तो गजनी जैसे नॉर्मल स्टोरी चलती है कि बिगनिंग हुई, मिडिल हुई और फिर एंड हुई। इस मूवी में उल्टा है। इस मूवी में जो पहला सीन है वो एक्चुअली में उसका एंडिंग सीन होना चाहिए, जो आखिरी सीन है वो उसका पहला सीन होना चाहिए। तो पूरी मूवी उल्टी चलती रहती, तो उस मामले में थोड़ी कंफ्यूजिंग मूवी है। लेकिन हाँ, बहुत ही आइकॉनिक मूवी है वहाँ के। उसी के डायरेक्टर ने वो बनाई थी ओपेनहाइमर जो अभी आई थी, और उसके पहले जो डार्क नाइट आई थी जो इंडिया में पॉपुलर हुई थी। तो ये सब मेरे हिसाब से मूवीज़ आप देख सकते हैं। मोस्टली आपको या तो प्राइम अमेजोन में मिल जाएंगी या फिर आपको उसमें मिल जाएंगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, और वरना कुछ नेटफ्लिक्स में मिलेंगे। और हाँ, एक बोनस मूवी, हाँ एक मूवी जो अभी भी याद है, फाइट क्लब ज़रूर देख लीजिए। वो भी बहुत अच्छी मूवी है। वो भी बहुत ही ऐसी मूवी थी जो इनिशियली बहुत हिट नहीं हुई थी, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक मूवी हो गई है। उसके बियॉन्ड अगर मूवीज़ जाननी है तो उसके लिए आप IMDb नाम की एक वेबसाइट है, उसमें चले जाइए। वहाँ पे एक टॉप 250 लिस्ट होता है, उसका लिंक हम यहाँ पे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। उससे आप अपने और मूवीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। वरना एक लेटर बॉक्स करके एक एप्लीकेशन होता है, उसमें भी एक लिस्ट बनी होती है जिसमें आप अच्छी मूवीज़ छांट सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये है मेरे हिसाब से। और बाकी तो आपको धीरे धीरे, मुझे लगता है काफ़ी हो गई रिकमेंडेशन। तो इन सभी के नाम हम लोग अगर पॉसिबल होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ताकि आपको ढूंढने में भी दिक्कत ना हो। और ये टाइम निकाल के ज़रूर देखिए, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है हॉलीवुड मूवीज़ का। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है अभी रिकमेंडेशन। तो अभी ऑफ लेट अगर हम हॉलीवुड की बात करें, जो मूवीज़ आ रही हैं, क्योंकि अब साउथ इंडियन मूवीज़ भी बहुत पॉपुलर होने लगी हैं, तो एज ऑफ नाउ कैसा चल रहा है हॉलीवुड का इंडिया में? हाँ, तो अभी बीच में मेरे हिसाब से कुछ महीनों तक अभी थोड़ा हल्का सा मेरे सब ड्राई सीजन जा रहा था कि बहुत अच्छी मूवीज़ अभी नहीं आ रही थी एंटरटेनिंग वाइज। कि जैसे इनफैक्ट मैं कहूँगा इस साल के पहले 6 महीने में थोड़ा फीका ही गया यहाँ इस साल हॉलीवुड का। फिर अभी कुछ महीनों पहले एक डेडपूल एंड वुल्वरीन करके मूवी आई है, उससे वापस से थोड़ी और यहाँ पर वापस बेटर होने लगा है। हॉलीवुड मूवीज़ और बेटर हो रही है, वरना बीच में बहुत फीका जा रहा था। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं मानूंगा कि यहाँ पे बूम ऑफ हॉलीवुड मूवी वॉचिंग चल रहा है, क्योंकि अब OTT की वजह से बहुत ईजी हो गया है हॉलीवुड मूवीज़ पाना। पहले उतना ईजी नहीं होता। पहले क्या, या तो आपके थिएटर में आ रही है, या आप जाओ कहीं आप ब्लू-रे डिस्क खरीदो या कुछ करो, या फिर अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो फिर आप डाउनलोड करो। इसमें ये तीनों फैक्टर नहीं है। OTT आपके पास है तो आपके पास अगर डिसेंट अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप जो चाहे मूवी देख सकते हैं, एज लॉन्ग एज उस OTT सर्विस में हो। और मेरे हिसाब से कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होती है, मतलब तो जितने में आपका कई बार
खर्चा आपके एक टिकट में हो जाता है, उससे कम खर्चा तो आपके शायद OTT प्लेटफॉर्म में हो जाता है। हाँ, नेचुरली OTT प्लेटफॉर्म से तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुल गए हैं, लेकिन हॉलीवुड एक तरह से ये कहें कि इस साल थोड़ा सा उसने फिर से अपना बूम जो इधर खो दिया था वो फिर से रिकवर किया है। और मुझे लगता है अभी तुम लोग ने कोई फिल्म देखी, डेडपूल एंड वुल्वरीन देखी थी, और उसके हाँ अभी रिसेंटली उसके बाद एलियन रोमुलस देखी थी, जिसका मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो वो हॉरर साईफाई मूवी थी, वो भी अच्छी मूवी थी। तो ये अब मेरे हिसाब से वापस अच्छा हो गया है, थोड़ा ड्राई सीजन चल रहा था, अब थोड़ा स्लाइटली बेटर हो गया है। बट अगर उससे जस्ट बिकॉज करेंटली कोई बहुत बढ़िया हॉलीवुड मूवी नहीं आ रही है, उससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आप घर बैठे OTT मूवीज में देख ही सकते हैं और लोगों का टेस्ट डेवलप हो चुका है हॉलीवुड। ये भी होता है कि हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है। मान लो मुझे बाहर की मूवी देखने का मन है, बट मुझे एक्शन वाली नहीं देखनी है, VFX वाली नहीं देखनी है, ऐसी मूवी देखनी है जिसमें लोग नॉर्मल बात कर रहे हो या नॉर्मल पर्सनल लाइफ चल रही हो, तो वो भी ऑप्शन है। कॉमेडी मूवी का मन है, कॉमेडी देख सकते हैं। हाँ, तो OTT में तो सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। इनफैक्ट उस हिसाब से जॉनर कई बार बांटे हुए होते हैं, उसमें आप जाइए तो उसमें लिखा ही रहता है कि एक्शन ये, कॉमेडी वो, तो वो इनफैक्ट मेरे हिसाब से बेस्ट है। हाँ, एक्शन ये, कॉमेडी वो, राइट वो राइट। इनफैक्ट मेरे हाँ, हिसाब से best नेटफ्लिक्स है। वगैरह में तो उसी के फिर वो ऑप्शंस दिखाते हैं। तो ठीक है, इसका मतलब कि हॉलीवुड का हमारे फिल्म इंडस्ट्री पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और हम लोगों ने उनसे काफ़ी चीज़ें ली हैं और वो भी नेचुरली अब इंडिया की मूवीज़ को देखने लगे हैं और देंगे। तो इसी नोट पे हम लोग ये एपिसोड अब फिनिश करते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू यश, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।